दोस्तों नमस्कार। साथियों जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से कस्बे जाली से मैं कुंदन बिष्ट आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ उत्तराखंड पर। साथियों लगातार आप सभी का स्नेह मुझे मिलता रह रहा है, उसके लिए आप सभी का हार्दिक अभिवादन। दिल की गहराई से आप सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों आज थोड़ा देर से वीडियो बनाने का केवल एक मकसद यह है क्योंकि उत्तराखंड के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जैसा कि आप सभी को मालूम है 2 चरणों में चुनाव होना है। प्रथम चरण का चुनाव जो है परसों 24 तारीख को होना है, द्वितीय चरण का 28 तारीख को। प्रथम चरण के लिए चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनावी सभाएं होती हैं, प्रचार प्रसार का जो दिन होता है वह आज समाप्त हो चुका है। प्रथम चरण का आज 22 तारीख हो चुकी है, कल को 23 तारीख, परसों 24 तारीख को होगा मतदान। सर्वप्रथम तो मैं सभी मतदाताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने अपने मतदान केंद्रों में जाकर अधिक से अधिक मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि पंचवर्षीय यह मेला होता है। 5 वर्ष का हमें यह अधिकार दिया गया है कि हम अपने पंचायतों की सरकार चुनें और उसमें भागीदार बने। और एक कारण मेरा आज वीडियो बनाने का यह है, जैसा कि सभी लोग विदित हैं कि पंचायतों में प्रत्याशी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। अमूमन सोशल मीडिया के द्वारा देखने को भी मिलता है और सुनने को मिलता है कि काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ प्रत्याशी अपने पहाड़ की पीड़ा को लेकर भी चिंतित हैं, पहाड़ की आवाज़ उठा रहे हैं, किस प्रकार से पहाड़ बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन अमूमन अधिकांश प्रत्याशी आज भी केवल अपनी पार्टियों को लेकर, पार्टियों की विचारधारा को लेकर ही केवल आगे बढ़ रहे हैं, जबकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हमारे अपने गांव के हिसाब से सरकारें बनती हैं। गांव की नीतियां निर्धारित होनी चाहिए, तो किस प्रकार की नीतियां होनी चाहिए यह स्पष्ट हमारे प्रत्याशियों के अंदर नहीं दिखता है। केवल वादे होते हैं और उन वादों को किस तरह से निस्तारित किया जाएगा, कौन कौन से वादे हम कर सकते हैं, उन पर कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए जो प्रत्याशी जिस प्रकार की उनकी स्वेच्छा है उस प्रकार के वादे करते हैं। क्या यह सही है? क्योंकि गांव के अंदर बहुत कम लोग रह चुके हैं, बहुत कम लोग इस तरह की जानकारियां उन लोगों से जानना चाहते हैं। केवल धोखा ही आज तक आम जनमानस को मिलता है। 5 वर्ष के जो यह पंचवर्षीय हमारी सरकार चुनने का जो समय होता है, अमूमन प्रत्याशी केवल उसी समय ही योग्य और कर्मठ दिखता है, जुझारू दिखता है। उसके बाद जिस तरह इस समय घर घर प्रत्याशी जाते हैं, उनसे उनके पांव पकड़ते हैं और उनसे उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह रहता है कि उसके बाद अमूमन बहुत कम ऐसे प्रत्याशी होंगे जो दोबारा उन गाँव की तरफ मुख करते हैं और उनका हाल चाल जानते हैं। अधिकतर जो प्रत्याशी होते हैं, पहले तो वह विपक्षी जो हारा है उसका भी यह दायित्व होता है, नैतिक कर्तव्य होता है कि वह अपनी उन जनता के पास जाए जिनके पास वह वर्तमान में गया था। क्या वर्तमान में जिसको आपने सत्ता सौंपी है, क्या वह सही कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यह भी एक स्वस्थ राजनीति में विपक्ष की भूमिका होती है। लेकिन हम देखते हैं, क्योंकि हारा तो दूर की बात है, जो जीता हुआ प्रत्याशी होता है वह भी उन गाँव में उन लोगों की सुध लेने कभी नहीं जाते हैं। तो मैं सभी मतदाताओं से निवेदन करना चाहूँगा पुनः कि आप इस समय जो मतदान का दिवस है, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और एक ऐसे स्वस्थ प्रत्याशी का चुनाव करें जो आपके पास दोबारा आ सके, या जो पहले अन्य पदों पर रह चुके हैं उनके कार्यों का आकलन होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गांव में ऐसा प्रत्याशी सुनिश्चित करना वह हमारा दायित्व होता है कि क्या वह
गांव में रहता है, गांव की पीड़ा को समझता है। अगर वह गांव की पीड़ा को समझता होगा तो वह पहले भी आपके बीच में रहा होगा। केवल यह नैतिक कर्तव्य उन प्रत्याशियों का यह भी बनता है कि जैसे ही आप इस समय जा रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, उनका निस्तारण भी उसी प्रकार से करें। अमूमन हम देखते हैं गांव में केवल वादे होते हैं, पेंशन के वादे होते हैं और राशन कार्डों को लेकर होता है, लेकिन जबकि असल में पूरा पहाड़ आज खाली हो रहा है। पहाड़ को लेकर भी चिंता होनी चाहिए। किस प्रकार से छोटे छोटे हम कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों को यहाँ पर लगा सकें, अपने प्राकृतिक संसाधनों का हम दोहन किस प्रकार से कर सकते हैं, उन पर भी चर्चाएं होनी चाहिए ताकि छोटे छोटे रोजगार यहाँ पर उपलब्ध किए जाएं। वह उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इस दिशा में भी सभी प्रत्याशियों ने अपना पक्ष रखना चाहिए कि क्या उनके पास नीतियाँ हैं, किस प्रकार से वह यहाँ पर लघु उद्योग लगवा सकते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर रोज़गार की व्यवस्था करा सकते हैं। केवल कहना हम रोज़गार दिलाएंगे, हम आपके लिए नीतियाँ बनाएंगे, स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्या उसके बाद आप लोग कभी उन पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं? यह एक सोचनीय विषय है। इसलिए साथियों, मेरा आप सभी से पुनः निवेदन होगा कि आप जो जिन प्रत्याशियों का परसों को भाग्य का फैसला होना है, जिनके भाग्य का परसों मत पेटियों में भाग्य बंद होना है, तो उनको भी आप सोच समझ कर मतदान करें। और 28 तारीख जो द्वितीय चरण का मतदान होना है, उसमें भी आप अपने प्रत्याशियों से पूछने का प्रयास करें कि आप जो कह रहे हैं, क्या उसके बारे में आप जानते हैं कि कौन सा कार्य किस विभाग से और किस प्रकार से होता है, क्या कभी आपने कोई कागजी कार्रवाइयाँ की हैं, आप उक्त के बारे में हमें जानकारी दें। अगर उन लोगों ने कुछ कार्रवाई की होगी या समाज के बीच में इस प्रकार की कार्रवाई उन्होंने कभी की होंगी, तो वह ज़रूर आपको बताएंगे कि कौन सी नीतियाँ कैसे होती हैं। तो ज़्यादा न कहते हुए मैं आप सभी से पुनः विदा लूँगा और आप सभी से निवेदन करूँगा कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक जनता तक पहुँच सके और जागरूक हो सके जनता। इसी के साथ जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी दोस्तों, नमस्कार।